See, in this session we'll be learn to introduce HTML, create an HTML web page, right? इस सेशन में हम HTML का क्या है, HTML क्या है, कौन सा टैग हम यूज करते हैं, एंड HTML वेब पेज क्या है, इस बारे में हम जानेंगे इस सेशन में. A markup language. What is markup language? Markup language enables you to create attractive and unattractive website. Provides a way to describe the structure of web page and specify the code in the form of tags for defining, processing, and presenting text or on web page. Right? Markup language क्या है? हम वेबसाइट में जो एक्टिविटी जो हम क्रिएट करेंगे या फिर इनएट्रैक्ट एक्टिविटी जो क्रिएट करेंगे मतलब जो सपोज ऐड हो या फिर जो इंफॉर्मेशन हो, अगर मैं वेबसाइट में वो पुट करना चाहता हूं तो उसको स्पेसिफिक एक मार्कअप के जरिए हम उसको स्पेसिफाई करेंगे, कोडिंग के जरिए. यूजर को वो पता नहीं चलेगा. यूजर में जब सपोज मैं ये जो स्लाइड जो है, ये स्लाइड हम कैसे डिजाइन किए हैं, क्या किए हैं, जो डेवलप किया है, जो डिजाइन किया है उसको मालूम है कैसे क्या किस वजह से तुम्हारा ये हुआ है. हम यूजर हैं, हम खाली ये स्लाइड खाली हम यूज करते हैं, राइट? हम खाली इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, बट कैसे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो तुम्हारा HTML में मार्कअप के जरिए वो दिया जाता है. प्रोसेसिंग हो या फिर तुम्हारा टैग को डिफाइन करना हो, कौन सा टैग कहाँ पे किस वजह से तुम्हारा यूज हुआ है, वो सारा चीज तुम्हारा मार्कअप के जरिए तुम्हारा यूज होता है. Web pages can be of the following types, that is static and dynamic. Static means constant. Dynamic means run time में तुम उसको modified कर सकते हो. Static मतलब suppose मान लो कि एक तुम्हारा कॉलेज का हो वेबसाइट जो है, वेबसाइट जो आएगा तुम आज ओपन करोगे, जो इन्फॉर्मेशन है उस पेज में कल भी ओपन करोगे वही इन्फॉर्मेशन रहेगा. रेगुलरली तुम्हारा कंपनी का जो वेबसाइट है वो तुम्हारा स्टैटिक होता है. डायनेमिक क्या है? जैसे कि गूगल ले लो, गूगल का लोगो हर दिन चेंजेस होता है, उस लोगो का इन्फॉर्मेशन अलग है बट हर दिन वो लोगो तुम्हारा चेंजेबल होता है, वो है तुम्हारा डायनेमिक. रन टाइम में तुम्हारा जो ऐड हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंजेबल होता है, उसको बोला जाता है डायनेमिक. ये सारा चीज भी तुम्हारा HTML के जरिए, CSS के जरिए तुम्हारा पॉसिबिलिटी है, जावास्क्रिप्ट के जरिए तुम्हारा पॉसिबिलिटी है. कैसे होगा हम सब्सिक्वेंट स्लाइड में हम जानेंगे, सब्सिक्वेंट प्रैक्टिकल सेक्शन में हम जानेंगे कैसे हम स्टैटिक एक क्रिएट करेंगे, कैसे हम डायनेमिक एक क्रिएट करेंगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. The internet markup the web page and website accessible to the user, enables the organization to share and access information, is an interconnected network of computers across the globe, right? इंटरनेट के जरिए तुम अपना जो HTML का जो कोडिंग है उसको accessible तुम कर सकते हो थ्रू द नेटवर्क, राइट? तुम्हारा जो भी तुम असेसिंग कर सकते हो थ्रू द नेटवर्क तुम असेस कर सकते हो. जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन तुम अगर गूगल में सर्च करना चाहते हो या फिर कोई भी वेबसाइट अगर तुम टाइप करना चाहते हो तो वहां पे तुम अपना उस वेबसाइट का कंप्लीट पाथ तुम उसको वहां पे एड्रेस तुम उसको टाइप करोगे. वो जहां पे टाइप करोगे उसको बोला जाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो टाइप करते हो. सब फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि मैं एक दिया हूं, जस्ट अ सेकंड. हेलो, कौन? अच्छा नहीं, अच्छी बात, क्लास रहा. तो ये है तुम्हारा URL, ये जो पाथ है ये है URL. ये जो जहाँ पे तुम्हारा कर्सर तुम्हारा ब्लिंक हो रहा है उसको बोला जाता है URL. सपोज मैं गूगल को एक्सेस करना चाहता हूँ तो आज के डेट में थोड़ा तुम्हारा मैंने हाइट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा आया है. अगर मैं गूगल को डायरेक्टली टाइप करूं तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेरा नीचे सर्च हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो गूगल पेज खुलेगा. पहले टाइम में क्या होता था, हमें क्या करना पड़ता था, पूरा कंप्लीट एड्रेस हमें टाइप करना पड़ता था www.google.com, राइट? तो ये जो www है वर्ल्ड वाइड वेब,
जिसके जरिए तुम कोई भी एरिया पे, कोई भी नेटवर्क कनेक्शन पे तुम उसको एक्सेसिंग कर सकते हो थ्रू द इंटरनेट। HTML ये प्रोवाइड करता है। HTML तुम्हें जो भी तुम वेब पेज तुम डेवलप करोगे, उसको अगर ग्लोबली अगर तुम एक्सेस करना चाहते हो, तो वहां पे तुम्हारा www तुम उसको वहां पे टाइप कर सकते हो। जब तुम www.google.com टाइप करोगे, अगर तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन है, तो गूगल वेब पेज तुम्हारा खुलेगा, गूगल साइट तुम्हारा खुलेगा, राइट। तो ये जो चेंजेबल है, ये जो एक्सेसिबल है, वो तुम्हारा HTML के जरिए तुम्हारा एक्सेसिबल किया जा सकता है। क्लियर? Yes, sir. The World Wide Web is a collection of resource on varied topic can be accessed through the internet. Is a collection of web pages that are scattered but interlinked, right? मुझे पहले बोलो सर्च इंजन क्या है और वेब पेज क्या है, राइट? वेबसाइट एक्सप्लोर क्या है एंड तुम्हारा सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन कौन सा है? Sir, Google is a search engine. Google, Bing. Google is the search engine. Good. और वेबसाइट वेब पेजेस, एनी वेब पेज, मतलब एनीथिंग, याहू ले लो, कुछ भी ले लो, इट्स अ वेब पेज हाँ, व्हिच एक्सेस। तुम्हारा वो याहू ले लो, रेडिफ ले लो, ये तुम्हारा है वेब पेज। एंड सर्च इंजन है तुम्हारा गूगल, जैसे कि मेरा जिस एरिया पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वो है तुम्हारा सर्च इंजन। गुड। HTML, Hypertext Markup Language, is a versatile markup language that is used to publish information as a web page, provides tags that help in creating web page, allow the creation of hyperlink to connect the web page. HTML क्यों हम यूज करते हैं वेब पेज डेवलपर करने के टाइम में? HTML के जरिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हाईलाइटेड कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरलिंक कर सकते हैं, जो तुम्हारा HTML के जरिए पॉसिबिलिटी है, और कोई लैंग्वेज में तुम्हारा पॉसिबिलिटी नहीं है। C++, जावा, पाइथन, हाडूप, ये तुम्हारा है इंटरनल लैंग्वेज। मतलब अगर मुझे कोई बटन के अंदर कोई इवेंट क्रिएट करना है, तो मुझे लैंग्वेज चाहिए, बट उस बटन को मैं और किसी पेज पे अगर लिंक करना चाहता हूं, तो मुझे HTML चाहिए, राइट। ये लिंक HTML के जरिए मैं एक सोर्स से दूसरे सोर्स को हम इंटरलिंक कर सकते हैं, बट लैंग्वेज के जरिए हम इंटरलिंक नहीं कर सकते। जावा के जरिए मैं कोई भी, सपोज मान लो कि कोई भी अगर लिंक क्रिएट करना चाहता हूं, तो जावा के जरिए हम पाथ क्रिएट कर सकते हैं, बट लिंक क्रिएट नहीं कर सकते, जो मेरा HTML के जरिए होता है। इस वजह से वेब पेज डेवलप करने के टाइम में डिजाइनिंग पर्पस के लिए मुझे HTML चाहिए, राइट? क्लियर? HTML is used to create web page using software application known as editors. HTML editor are broadly classified into the following categories, that is text editor and graphic editor. Text editor क्या है? देखो, a text editor is an application in which the HTML code is written for creating a web page. Notepad and Edit Plus are example of text editor. हम HTML को सिंपली नोटपैड में भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या फिर एडिट प्लस बोल के एक सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम HTML प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। फिलहाल इनिशियल स्टेज में हम नोटपैड और एडिट प्लस में हम कर सकते हैं। बाकी जब हम पैराग्राफ वगैरह हम सीखेंगे, तब हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे हमारा इंप्लीमेंट होता है, वो हम उस समय जानेंगे। जैसे कि नेटबीन्स हो, जावा में हो, जैसे कि हमारा पाइथन में हो, हाडूप में हो, वो वहां पे कैसे तुम्हारा HTML पुट किया जाता है, वो हम सेपरेट हम जानेंगे। बट फिलहाल ओनली अगर तुम HTML प्रैक्टिकल अगर तुम प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो, तो नोटपैड में भी कर सकते हो एंड एडिट प्लस एडिटर में भी कर सकते हो। बट जो भी कोडिंग तुम करोगे, उसको सेव करोगे उसके एक्सटेंशन में, HTML का एक्सटेंशन में .htm और .html एक्सटेंशन में सेव करोगे। एक्सटेंशन क्या है?
जैसे कि मैं तुम्हें तुम जानते होगे सॉफ्टवेयर मेरा कितना प्रकार का है, सॉफ्टवेयर मेरा कितना प्रकार का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम? शेफाली, अनुश्री, how many types of सर software in your system? अनुश्री, सर सॉफ्टवेयर लाइक मतलब कौन कौन सा लैंग्वेज? नहीं, लैंग्वेज इज सेपरेट, सॉफ्टवेयर मीन्स लाइक नेटबिन्स ले लो, राइट, लाइक तुम्हारा टर्बो सी सी प्लस प्लस ले लो, टैली सॉफ्टवेयर ले लो। तो इस तरह तुम्हारा सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, ये तो मेरा स्पेसिफिक यस सर। हो गया, तो सॉफ्टवेयर यस सर। सिस्टम के अंदर कितना प्रकार का है? सर मतलब अभी विजुअल स्टूडियो किया हुआ है और एक इंटेलिजे करके है फॉर जावा, आई गेस पाइथन यूज कर रहे थे सर। नहीं, क्या यूज कर रहे हो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑली मैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑली एक आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर मेरा कितना प्रकार का है? सैफ अली, सर बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत वर्जन्स, बहुत टाइप्स के होते हैं। अच्छा है, वो टाइप्स का होता है नहीं नहीं। है? हाँ सर। सॉफ्टवेयर हैज टू टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक, ओह। ओ अभी याद आया नहीं, अभी याद आया, ओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं, मुझे लगा कि आप पूछ रहे कि एप्लीकेशन। अच्छा सॉरी सर, आप बोलिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? स्पेसिफिक टैग्स के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है वो तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अनुश्री ने बोली कि विजुअल स्टूडियो ले लो, नेटबिन्स ले लो, टैली ले लो, ये है एक तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो विंडोज 8 ले लो, विंडोज 10 ले लो, विंडोज 7 ले लो, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे तुम अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर तुम्हारा इंस्टॉल नहीं हुआ है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर तुम्हारा सिस्टम में ही अवेलेबल नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तुम्हारा सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर तुम्हारा दो प्रकार का है, टू टाइप्स तुम्हारा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी के टाइम में, अभी अगर तुम एक नया बुक अगर खरीदोगे, फंडामेंटल बुक, वहां पे लिखा गया है सॉफ्टवेयर हैज टू टाइप्स। बट अगर ओल्ड बुक अगर तुम फॉलो करोगे, सॉफ्टवेयर हैज थ्री टाइप्स लिखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड कंपाइलर सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर अभी क्यों ओमिट किया गया है? क्योंकि कंपाइलर सॉफ्टवेयर का फिजिकल एग्जिस्टेंसी कुछ नहीं है, फिजिकल एक्सटेंसिव कुछ नहीं है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होकर रहता है। जब तुम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, इनिशियल स्टेज में एक EXE फाइल तुम्हारा पहले इंस्टॉल होता है, उसके बाद तुम्हारा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाता है, जो तुम्हारा टाइमिंग लेता है, इतना टाइम के अंदर तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। जो EXE फाइल जो इंस्टॉल होता है पहले, वो है कंपाइलर सॉफ्टवेयर। क्योंकि क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड ओनली मशीनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर कोई भी नेटबिन्स नहीं जानता है, कोई भी विजुअल स्टूडियो नहीं जानता है, कोई टैली नहीं जानता है। कंपाइलर ओनली, कंप्यूटर तुम्हारा ओनली एक लैंग्वेज जानता है, जो है तुम्हारा कंपाइलर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी फाइल है उस फाइल को जानने के लिए, उस फाइल को प्रोसेसिंग करने के लिए, ये फाइल तुम्हारा कौन से प्रकार का फाइल है, इसके लिए तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए। जो एक्सटेंशन, जो फाइल तुम्हारा, उसी एक्सटेंशन के जरिए वो एग्जीक्यूट करता है। मैं अगर नोटपैड को सिंपली सेव करूंगा तो वो नोटपैड हो जाएगा, राइट। अगर मैं नोटपैड को उसके और कुछ एक्सटेंशन के जरिए उसको सेव करूंगा, तो उसी एक्सटेंशन के जरिए, उसी फाइल के जरिए वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर तुम नोटपैड को सिंपली सेव करोगे तो टेक्स्ट पैड प्रकार का तुम्हारा सेव होगा। अगर तुम HTML जो नोटपैड तुम क्रिएट करोगे, HTML का कोडिंग जो क्रिएट करोगे,
अगर तुम .html एक्सटेंशन से सेव करोगे तो वो क्या करेगा, एक ब्राउजिंग के तरीके से तुम्हारा वो सेव करेगा, ताकि जब तुम उसको नेक्स्ट टाइम जब तुम ओपन करोगे HTML पेज ओपन होगा, नोटपैड पेज ओपन नहीं होगा, HTML पेज, क्योंकि उसको मैं बदल चुका हूँ HTML एक्सटेंशन में। देखोगे कोई कोई फाइल तुम्हारा जब तुम सेव कर रहे होगे उसको कभी ऐसे तुम्हारे इंसिडेंट में आया होगा कि उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हो, फिर ओपन विथ, फिर अपना जो इंटरनेट एक्सप्लोर हो या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट हो या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट हो या फिर पावर पॉइंट हो, वहां पे क्लिक करने के बाद फिर अपना जो भी तुम वहां पे चूज करोगे उसी के हिसाब से ओपन होगा। वो है तुम्हारा एक्सटेंशन चूज करता है। वो कंपाइलर को बताना पड़ता है कि मेरा फाइल अभी इस प्रकार से तुम्हारा ओपन होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें एक्सटेंशन चाहिए। तो HTML जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, नोटपैड के जरिए प्रैक्टिकल करेंगे उसको, उस फाइल को हम .html के जरिए हम सेव कर सकते हैं या फिर .html के जरिए हम एक्सटेंशन के जरिए हम सेव कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. A graphic editor enable you to embed an HTML element into a web page by using the drag and drop functionality. Dreamweaver is an example of a graphic editor, right? ग्राफिक एडिटर पैकेज में तुम्हें सिर्फ रेडीमेड सारा चीज है, वहां पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप तुम्हें करना है। सपोज मुझे बटन चाहिए, बटन को क्रिएट करने के लिए तुम्हें कोडिंग देने की जरूरत नहीं है, बटन ऑलरेडी है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तुम्हारे पेज के ऊपर। तुम्हें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा उस टूल्स में है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप तुम्हें करना है। ये है ग्राफिक एडिटर में, ये सारा फंक्शनलिटी तुम्हारा अभी एडेड हो चुका है, फीचर्स तुम्हारा एडेड हो चुका है। पहले टाइम में हमें बटन क्रिएट करने के लिए कोडिंग लिखना पड़ता था, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमें कोडिंग लिखना पड़ता था। अभी के टाइम में सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पेज में तुम्हारा जो डेवलपमेंट पेज में तुम्हारा एडिट हो जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. An HTML document is created by using various tags and their attributes. Tag are markup codes enclosed in angular bracket. Angular bracket मतलब जो greater than and less than bracket जो होता है उसको बोला जाता है angular bracket. The following HTML tag are referred to as structural tag as they create the structure of an HTML document. ये है उसका structure. पहले रहेगा document type. HTML डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा, फिर HTML का टैग रहेगा, फिर क्या क्रिएट करोगे उसका हेडर फाइल रहेगा, देन उसका बॉडी रहेगा, क्या तुम इंफॉर्मेशन पास करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं जो क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम नोट करना चाहते हो, तुम एक सेपरेट नोट कॉपी तुम खरीदोगे, राइट? वहां वो जो नोट कॉपी उसका कवर पेज अलग है, राइट? कवर पेज तुम्हारा जो डेकोरेटेड होके हार्ड कॉपी ऑयल पेपर के जरिए वो तुम्हारा कवर पेज है, वो है तुम्हारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML। देन उसके अंदर तुम क्या करोगे, तुम HTML नोट करना चाहते हो तो वहां पे लिखोगे HTML स्टार्टिंग पेज में। ये हैबिट है हमारा स्टूडेंट लोग का, हैबिट है कि कौन सा कॉपी क्या इंडिकेट करता है, उसके लिए तुम्हें फर्स्ट पेज में तुम्हें उसका हेडिंग देना पड़ता है, मेरा ये HTML का कॉपी है तो HTML कॉपी लिखती है। फिर HTML के अंदर डिफरेंट टॉपिक है, राइट? वो जो टॉपिक को इंडिकेट करने के लिए तुम्हें हेडिंग चाहिए, देन उसके बाद तुम्हारा बॉडी चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा बोला HTML में सेपरेट टैग के अंदर ये सारा किया जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप सेपरेट टैग, हेड HTML सेपरेट टैग, हेड सेपरेट टैग, बॉडी, उसके बाद बॉडी का इंफॉर्मेशन तुम्हारा रहेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो हेडिंग में क्या क्या रहता है, द हेड टैग इज कंटेन विद इन द HTML एंड ओपन HTML एंड एंड HTML। जब तुम HTML कोडिंग तुम स्टार्ट करोगे तो एंगुलर ब्रैकेट के जरिए तुम स्टार्ट करोगे, जब एंड करोगे तो ब्लैक स्लैश के जरिए तुम उसको एंड कर सकते हो। ये है ओपन बॉडी, ये है तुम्हारा क्लोज बॉडी, राइट? ये तुम्हारा एंडिंग बॉडी होता है। HTML के जरिए तुम्हारा ओपन होता है एंड एंड जब करोगे
सेम टैग खाली तुम्हारा बैकस्लैश तुम्हारा रहेगा, राइट। इज यूज्ड टू डिफाइन द हेडर of the HTML document, can include the following tags, that is title, meta, base, style, link, script, non script, ये सारा तुम्हारा हेडिंग में जाता है। क्या क्या है इंडिविजुअली जाने। टाइटल, define the title of the document, can appear only once in the HTML document, for example head, उसके बाद टाइटल रहेगा, बुक योर होटल, जो बुक योर होटल जो नाम जो दिया रहेगा, देखो ब्राउजिंग जब तुम करोगे वहां पे लिखा रहेगा बुक योर होटल, राइट, यहाँ पे लिखा रहेगा बुक योर होटल। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके अभी दिखाता हूँ। सपोज मैं नोटपैड ओपन किया, एंड किया मैं हेड को, राइट, ये मेरा कंप्लीटली ये जो टाइटल है, तो इसके इसके अंदर मैं दे दिया क्या, दिस इज HTML क्लास, तो उसको मैं सेव करता हूं। ये हो गया, देखो सिंपली एक नोटपैड ओपन किया, हेड को हेड टैग को ओपन किया, हेड मतलब हेडिंग, उसके अंदर उस हेडिंग के अंदर टाइटल क्या रहेगा, दिस इज HTML क्लास, राइट। तो इसको मैं जब एंड करता हूं, टाइटल को जब एंड करता हूं तो बैकस्लैश के जरिए टाइटल को एंड किया, एंड हेडिंग को जब एंड करता हूं उसी तरह बैकस्लैश देके मैं हेडिंग को एंड किया। इसको मैं सेव कर देता हूं, सेव, सपोज ई ड्राइव में मैं सेव करता हूं, उसको मैं सपोज h1.html नोटपैड को जब मैं सेव किया, सिंपली इस तरह मैं सेव किया, मेरा फाइल का नाम हो गया h1.html। प्रॉपर ड्राइव में तुम सेव करोगे, कभी भी सी ड्राइव में कोई भी फाइल को सेव नहीं करना है, क्योंकि सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ड्राइव है। तब तुम्हारा वायरस अटैक करेगा, वो तुम्हारा सी ड्राइव को पहले अटैक करेगा। तो इस वजह से कोई भी फाइल को, कोई भी इंपोर्टेंट फाइल को सी ड्राइव में कभी भी इंस्टॉल मत करना। इवन डेस्कटॉप में भी, डेस्कटॉप का भी बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है सी ड्राइव। इस वजह से तुम जब फॉर्मेटिंग करते हो, डेस्कटॉप का हर फाइल तुम्हारा फॉर्मेट होता है एंड सी ड्राइव का हर फाइल तुम्हारा फॉर्मेट होता है। बाकी और जो सी ड्राइव के अलावा और जो ड्राइव रहता है वहां पे फाइल तुम्हारा सेव रहता है, खाली सी ड्राइव एंड डेस्कटॉप तुम्हारा फॉर्मेट होता है। इस वजह से डेस्कटॉप में कभी भी कोई भी फाइल तुम सेव मत करना, एंड सी ड्राइव में भी कोई भी फाइल मत सेव करना। तो उसको मैं, इसको मैं सेव कर देता हूं, सेव हो गया। अभी देखो मैं गया डी ड्राइव, सॉरी ई ड्राइव, ई ड्राइव में h1, ये रहा जो HTML, देखो मेरा HTML डॉक्यूमेंट, मेरा नोटपैड मेरा बदल चुका है HTML डॉक्यूमेंट में। इसको मैं राइट क्लिक किया, ओपन विथ, सपोज मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि HTML फाइल तुम्हारा इंटरनेट बेस है, तो तुम्हारा नॉर्मल फाइल की तरह तुम्हारा वो ओपन नहीं होगा, उसको तुम्हें वेब ब्राउजर में ओपन करना है। तो इंटरनेट एक्सप्लोर या फिर गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स, मेरा तीनों इंटरनेट एक्सप्लोर है, मेरा तीनों वेब ब्राउजर है जहां पे भी मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो इंटरनेट एक्सप्लोर में ओपन किया, सी टाइटल आ गया,
दिस इज HTML क्लास, दिखाई दे रहा है? ये है टाइटल, इसके जरिए तुम्हारा टाइटल आता है, राइट? तो टाइटल देने Yes, sir. के लिए तुम्हें हेडिंग के अंदर तुम्हें पास करना है उसका टाइटल, देन उस टाइटल का नाम, क्या टाइटल देना चाहते हो, देन टाइटल को एंड करो, हेड को एंड करो, उसको सेव करो, तुम्हारा .html फाइल पे तुम उसको सेव करो, देन तुम्हारा टाइटल का नाम, तुम्हारा उस जो पेज तुम, ये खाली तुम्हारा एग्जांपल दे, टाइटल का एग्जांपल, ये कंप्लीट HTML कोडिंग नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे, टाइटल का एग्जांपल। जब तुम कोडिंग ओपन माने HTML का पूरा वेब पेज का पूरा कोडिंग तुम ओपन करोगे, तब तुम्हारा पूरा यहाँ पे तुम्हारा इमेज वगैरह तुम्हारा यहाँ पे शो करेगा, देन उसका टाइटल यहाँ पे शो करेगा, राइट? जो टाइटल तुम दिए हो, समझा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मेटा एक ऐसा एक टैग है जहां पे तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मतलब एक वेब पेज का एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि अबाउट, एक वेब पेज के अंदर अबाउट इंफॉर्मेशन रहता है, अबाउट मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो तुम अबाउट में पा सकते हो। वो जो अबाउट है वो तुम्हारा है मेटा, मतलब एक वेब पेज तुम जब क्रिएट करते हो उसका जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो तुम मेटा के अंदर, मेटा डाटा उसको बोला जाता है, मेटा के अंदर तुम उसको पास कर सकते हो, मेटा टैग के अंदर तुम उसको पास कर सकते हो। मतलब provides additional information about the current document in the form of a name and value pairs. For example, meta name, description, then content, this website to provide you the benefit of booking rooms in the best hotel of US. तो ये सारा तुम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उस वेब पेज का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम मेटा के अंदर तुम पास कर सकते हो। टाइटल सेपरेट रहता है, टाइटल तुम्हारा हेडिंग रहता है, देन उसके अंदर तुम उसका उस टाइटल का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर तुम पास करना चाहते हो तो मेटा टैग के अंदर तुम पास कर सकते हो। क्लियर? Yes. बेस specifies a base URL or address for all the related links on a page। URL का फुल फॉर्म क्या बोला था? URL। Sir, uniform resource locator. वो क्या होता है सैफ Sir, uniform resource. वो क्या होता है? Sir, URL क्या होता है? sir, मतलब वो sir, it is a unique address to a web page. जहाँ पे जिस लोकेशन पे तुम्हें एक वेब पेज का एड्रेस टाइप करना है या फिर एड्रेस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, उस एरिया को बोला जाता है URL, राइट? तो बेस तुम्हारा URL के अंदर तुम्हारा आता है, तो बेस के अंदर तुम्हारा HTML के अंदर तुम्हारा हेड के अंदर तुम्हारा टाइटल तुम जो देना चाहते हो दोगे, देन बेस href है उसका लिंक, राइट? यहाँ ये जो तुम यहाँ पे पास करते हो, मतलब डी ड्राइव के अंदर इमेज बोल के एक तुम्हारा फोल्डर है, तो तुम जो इमेज इंसर्ट करना चाहते हो वेब पेज के अंदर, तो वो डी ड्राइव के अंदर इमेज को एक्सट्रैक्ट करेगा, देन इमेज तुम्हारा जो इमेज का नाम है उस इमेज के जरिए तुम उसको वेब पेज वहां पे वेब पेज के अंदर तुम्हारा इमेज वहां पे शो करेगा, राइट? तो इमेज पहले से तुम्हारा ड्राइव के अंदर किसी भी लोकेशन के, ड्राइव का मतलब किसी भी लोकेशन के अंदर पहले से एक फोल्डर के अंदर तुम्हें सेव करके रखना है। ऐसा नहीं है कि इमेज रैंडमली कहीं से आएगा, इमेज को पहले स्टोर करके रखना है। वो कहाँ पे है वो तुम्हें बेस टैग के अंदर देना है, राइट? वो लिंक तुम्हें देना है। HREF का मतलब क्या है कि तुम्हें एक लिंक क्रिएट करना है कि डी ड्राइव के अंदर या फिर इमेज के अंदर वो लिंक तुम्हें क्रिएट करना है। तो वो जो लिंक क्रिएट करना है वो पूरा लोकेशन तुम्हें पास करना है कि डी ड्राइव का नाम, देन इमेजेस, देन तुम्हारा बेस का हेड एंड होगा, बॉडी के अंदर इमेज सोर्स लोकेटर, इमेज का नाम डॉट तुम्हारा एक्सटेंशन, तो वो तुम्हारा JPG फॉर्मेट में है या फिर PNG फॉर्मेट में है, जो भी तुम्हारा फाइल, राइट?
देन तुम्हारा ब्रैकेट एंड होगा, बेस्ट होटल तुम्हारा इंफॉर्मेशन होगा, बॉडी एंड HTML। समझ आया? ये हम कल प्रैक्टिकल करेंगे। ये जो BR stands for BR स्टैंड मतलब बेसिक रिसोर्स। BR स्टैंड पर मतलब बेसिक रिसोर्स, मतलब इमेज जहां पे है वो उसका रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा एंड तुम्हारा लिंक के अंदर उसको एस्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि कोई भी मान लो मुझे कॉल करना है, ठीक है। अभी मुझे कॉल करना है मतलब मेरा नंबर को पहले से तुम फोन बुक के ऊपर तुम्हें लाना पड़ेगा, राइट? सर्च करना पड़ेगा, मेरा नाम सर्च करना पड़ेगा, जी सर। उसके बाद तुम्हारा मेरा नंबर आएगा, फिर मुझे कॉल करोगे। ये क्या है कि मैं पूरा बेस रिसोर्स जाके मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता हूँ एंड एस्टेब्लिश करता हूँ, उसका मतलब है BR। समझ आया? जी यस सर। ओके, आज तो टाइम हो गया। तो ये जो प्रैक्टिकल हम कल इमेज कैसे लाएंगे वेब पेज के अंदर वो हम जानेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक शेफाली? यस सर। ओके, थैंक यू। ये वीडियो में मैं अभी अटैचमेंट कर देता हूँ। सर थोड़ा वो जावा का भेज देंगे क्या? जावा का? जावा 7 जावा 7? वो डाउनलोड। हाँ अच्छा, एक काम करो, कल 1 बजे मुझे थोड़ा कॉल कर देना, मुझे थोड़ा पिन कर देना व्हाट्सएप में, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। मैं दोपहर में फ्री रहता हूँ। सर आओ सर बोलो। आओ हमें HTML कोड से करीबा सबलाइन रे। कोड़ा कोड़ा? सर HTML किस में करेंगे? सबलाइन टेक्स्ट में करेंगे या नोटपैड में ही करेंगे? अभी फिलहाल नोटपैड में करो, राइट? अभी फिलहाल तुम नोटपैड में प्रैक्टिस करो, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा कि किस में करना है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अभी फिलहाल अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तुम नोटपैड में करो, टाइप करो, HTML का कोड टाइप करो। टाइप करने से ही तुम्हारा गलती तुम्हें एहसास होगा कि कहाँ पे गलती हो रहा है। फिर हम सॉफ्टवेयर के जरिए जब हम करेंगे तुम्हें इजीली मालूम पड़ जाएगा कहाँ पे क्या पुट करना है। जब तुम खुद टाइप नहीं करोगे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, राइट? कहाँ पे एरर आ सकता है, कहाँ पे एरर नहीं आ सकता है। तो वो पहले तुम्हें टाइप करने से ही तुम्हें मालूम पड़ेगा कहाँ पे एरर होता है, कहाँ पे एंड होता है, कहाँ पे तुम्हें बॉडी देना है, कहाँ पे बॉडी नहीं देना है। ये सारा टाइप करने से ही आता है। तुम्हें टाइप करने से एरर आएगा तो तुम रेक्टिफाई कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि तुम्हारा जो, जैसे कि तुम अभी मोबाइल में जैसे कोई भी मैसेज अगर जी टाइप करते हो तो जी रिलेटेड वर्ड चला आता है, तो वो सर वो हाँ सर वो हाँ ऐसे हेड हो फिर स्लैश हेड भी वो अपने आप से आ जाता है सब आ लाइन जाता में। है। तो वो तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि क्यों आता है, क्यों लिखा जाता है, क्यों एंड किया जाता है, राइट? पहले अभी फिलहाल तुम नोटपैड में करो, फिर हम बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।